मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हमारे क्षेत्रीय सांसद और इस क्षेत्र के यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी लोकसभा प्रभारी हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में धर्मपीठ, राजपीठ, कलापीठ का जो समन्वय देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। आज हर क्षेत्र से इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए लोग पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस गरिमामय समारोह में पहुंच चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस गरिमापूर्ण उत्सव के लिए लगभग 15 दिनों से तैयारी चल रही थी। विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से एक लंबी श्रृंखला यहाँ उत्सवों की चली। श्री अति विष्णु महायज्ञ भी 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया और वो यज्ञ भारत के वीर सपूतों, अमर सेनानियों और सैनिकों के लिए, ऐसे सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत देकर मातृभूमि की सेवा की है, वो उस यज्ञ का जो पुण्य फल है पूज्य महाराज श्री ने वो पुण्य फल ऐसे सैनिकों को समर्पित किया। हमारे साथ मुकेश चौधरी जी भी सागर संभाग के जो प्रभारी हैं वो भी पधार चुके हैं। हम उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ने तय की है। लगभग 2000 से ज्यादा सेवादार हैं जो इस आज के आयोजन में दिन रात पिछले 15 दिनों से सेवा कर रहे हैं। पार्किंग में खड़े किसी सेवादार को पता भी नहीं कि मंच पर क्या चल रहा है, लेकिन वो सुबह से खड़ा होकर सेवा दे रहा है। हमारे उन सभी सेवादारों का भी अभिनंदन, उनके लिए भी आपकी शुभकामनाएं निकलनी चाहिए जो निरंतर सेवा दे रहे हैं और इस आयोजन को बहुत उपलब्धिपूर्ण बना रहे हैं। मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहुंच चुके हैं। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से वे आए हैं। उज्जैन के सपूत हैं। महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और वे बागेश्वर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति देने के लिए आए हैं। इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनकी उपस्थिति में मैं इस यज्ञ की भूमिका उनके समक्ष रख दूं ताकि वे इस आयोजन के महत्व को, इसकी गरिमा को जान पाए। ये आयोजन मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का एक ऐसा इकलौता कार्यक्रम है जिससे पूरे विश्व में एक क्रांति संदेश जाता है। मंदिर की दान पेटी भी हमारे सामाजिक उत्थान का एक बड़ा कारण बन सकती है, बड़ा संबल दे सकती है समाज के उस वंचित तबके को जिसकी जिंदगी में मुश्किलें हैं। पूज्य महाराज श्री के इसी संकल्प के साथ बागेश्वर धाम पर पिछले 5 वर्षों से ये विवाह महोत्सव प्रारंभ किए गए थे। पहले वर्ष 11 शादियां हुई, धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ा 21, 108, 125 और इस वर्ष 156 विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। ये सारी बेटियां बागेश्वर धाम सरकार पूज्य महाराज जी की बेटियां हैं और आज राजकुमारी की तरह तैयार होकर यहाँ से विदा होंगी। इन बेटियों की विदाई के लिए पूज्य महाराज श्री ने बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाली समस्त चढ़ोतरी को अर्पित कर दिया। इन बेटियों की गृहस्थी में कोई कसर न रह जाए, इसलिए उन्हें मन भर कर उपहार दिए जा रहे हैं। बेटियों के पास रामचरितमानस की पुस्तक से लेकर एक मोटरसाइकिल तक उपहार के रूप में दी जाएगी। लगभग 170-72 प्रकार की सामग्री उन्हें उपहार के रूप में दी जाएगी। कुछ देर पहले इन बेटियों पर जब वे मंडप में थी तब उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बहुत लाड और दुलार के साथ इन बेटियों को यहाँ से विदा किया जा रहा है। इस मौके पर आज निश्चित ही पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत की सनातन शक्ति में पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुषों में, संतों में कितना सामर्थ्य है कि वे भारत को सनातन के संस्कारों से बदल सकते हैं और वंचित तबके को एक नई उम्मीद दे सकते हैं। 5 मार्च को
को यहाँ एक संत महासभा का भी आयोजन हुआ था, जिसमें पूज्य देवी माँ ऋतंबरा जी और गोविंद देव गिरी जैसे देश के महापुरुष संत शामिल हुए थे। इन संतों ने भी सनातन की एकता के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मंदिर की दान पेटी और चढ़ावे से औषधालय, स्कूल और इसी तरह कन्या विवाह कराने का संकल्प लिया और इस संकल्प का पुरजोर समर्थन भी किया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन बेटियों को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। वे प्रदेश के मुखिया हैं, उज्जैन जैसी पवित्र नगरी से यहाँ आते हैं, उनके यहाँ एक बड़ा कुंभ लगता है, वे आज के इस कुंभ में भी शामिल हो रहे हैं। ये बुंदेलखंड का कुंभ है और ये कुंभ बगैर किसी आमंत्रण का कुंभ है। यहाँ बगैर आमंत्रण के ही पिछले 7 दिनों में 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं और बेटियों के इस आशीर्वाद समारोह को गरिमापूर्ण बना रहे हैं। हम उनका आशीर्वचन भी लेंगे। मंच पर हमारे बीच भारतीय कुश्ती की पहचान, भारत के गौरव द ग्रेट खली भी बैठे हैं। हम सबसे पहले उनका आशीर्वचन इन बेटियों के लिए लेंगे, इस आयोजन पर लेंगे और उसके उपरांत आगे बढ़ेंगे। द ग्रेट खली के लिए जोरदार तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए कि वे बेटियों के समारोह में सम्मिलित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मंच पे आए हैं और उनके जो संसद हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लगते ऐसे ईमानदार और डेडिकेटेड जो अपने भारत के लिए तन मन दिन रात काम करते हैं, एक मतलब भारत को जोड़ने का काम करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कोने कोने से ढूंढ के लाते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनमें से एक है हमारे मोहन यादव जी, जिन्होंने मतलब बहुत देर से पार्टी के लिए एक तन रात दिन एक किया है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच पर। और तो ये जो पूरा शेर आता है, जो ये हमारे जो महाराज जी वीरेंद्र शास्त्री जी, और जो यहाँ पर आज 156 बेटियों के जो ब्याह हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जैसे बोलते हैं आज की डेट में एक शादी कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपने जो महाराज जी है इनमें 156 जी की जो शादी करा रहे हैं, और ऐसे नहीं कि शादी करा रहे हैं, उनके साथ उनके जो एक सामग्री है जो घर के यूज